एक घड़ी होता है, मतलब 1 घंटा, तो ये कैलकुलेशन है। ऐसी अच्छा मतलब ऐसी एक लिखी हुई है हमारी कैलकुलेशन उसमें, तो मतलब अगर माना जाए तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। किसी के लिए मतलब जुपिटर पे कोई है तो उसके लिए 1 साल हुआ, तो हमारा जैसे 1 साल वैसे उनका 1 साल, लेकिन हमारे 12 साल निकल गए टाइम होंगे। डायलेशन, हाँ टाइम डायलेशन है जो अभी आइंस्टाइन ने निकाला था थ्योरी, वो पहले से ही हिंदू माइथोलॉजी में दे रखा है टाइम डायलेशन के बारे में। टाइम डायलेशन का एग्जांपल ऑलरेडी है, हाँ हाँ काफी फेमस है। कि फॉर एग्जांपल एक कोई लेकिन थे, उनको वो ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे, तो उनके पृथ्वी, जब वो ब्रह्मा जी से मिलने गए थे तो पृथ्वी पर 100 साल गुजर गए थे, और जब वो ब्रह्मा जी के यहाँ एक दिन ही गुजरा था, तो वो एग्जांपल ऑलरेडी है माइथोलॉजी में। अच्छा, ड्रीम की एक बात हो लेकिन रही थी, एक ड्रीम्स के क्वेश्चन बारे है में। यहाँ पे। हाँ, ड्रीम्स टॉपिक पर ही है कि माइथोलॉजी पे है शंकी? ड्रीम्स पे ही है, जैसे अभी बात हुई ना कि हमारे जो ड्रीम होते हैं, अगर उसमें कोई साइकिल चल रही है तो क्या हमारे ड्रीम्स उठने का साइकिल खत्म हो जाती है? ठीक है, तो ब्रह्मा जी के बारे में भी यही चीज कही गई कि उनकी साइकिल खत्म हो जाएगी अगर हम उनके ड्रीम साइकिल में चल रहे हैं इस समय। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी भी नहीं आंसर हुआ कि ड्रीम है क्या, वो आता कहाँ से, और ड्रीम और इमेजिनेशन चीज से, ये क्वेश्चन अभी माइथोलॉजी में भी एक तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, अब ड्रीम्स की बात चली रही है तो ड्रीम मैंने एक का तो क्वेश्चन बेसिकली रहता है था। कि अगर सपोज हम किसी हाँ, चीज बिल्कुल। के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं या फिर उसके बारे हम्म, में सोचते रहते हैं, तो वो मतलब कभी होता है कि आ जाता है ड्रीम में। तो वो तो तो सेम हो उससे गया फिर हमारा इमेजिनेशन और ड्रीम। मतलब उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। इमेजिनेशन मतलब कुछ हमने अपने कॉन्शियस में इमेजिन किया। बट जो हमने देखा उसी से रिलेटेड इमेजिन किया ना, अगर हम किसी हाँ, को उसी से रिलेटेड एकदम हुआ। काले अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे तो वो क्या इमेजिन करेगा? ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ भी था रशिया में एक हम्म, बच्चे पर, जो कि हम्म, शायद 7 या 8 साल में उसको व्हाइट कलर दिखाई देता था सिर्फ। ठीक है, उसने कोई और कलर नहीं देखा, और उसकी वजह से जब उसने दूसरे कलर देखे तो वो मर गया। मतलब ओ, उसका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये फिर हम तो एक तरीके से ये हैं कि हम जो भी डेटा दे रहे हैं हम उसी से आउटपुट निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम आउटपुट नहीं निकालेंगे। मतलब हमें ड्रीम्स के भी डेटा चाहिए, इमेजिनेशन के भी डेटा चाहिए। मेरा हाँ, एक राइट, क्वेश्चन उसके था लिए ड्रीम्स डेटा के ऊपर। चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन था ड्रीम्स के ऊपर, मतलब मैंने सोचा था, थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे हम लोग जो जब कभी आंखें बंद करते हैं अपनी, ठीक है, तो आंखें बंद करके हम लोगों को कुछ छोटे छोटे जो अपनी आंखों के पर्दे पे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स देख पाते हैं। हाँ हाँ चलिए हमें, हाँ है ना। और अगर मैंने ट्राई किया था ये, हाँ जैसे हाँ मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं कंसंट्रेट करूँ तो मैं उसमें छोटी छोटी इमेजेस भी बना पाता हूँ, फॉर एग्जांपल स्क्वायर या रेक्टेंगल, ऐसा ढूंढ पाता हूँ हाँ हाँ आंखें बंद हाँ करके। हाँ तो मेरा मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस आया था, मैंने मतलब ऐसा सोचा कि जो हम सपने देखते हैं वो एक्चुअली में प्रोजेक्ट हमारी आंखों पर ही हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं, तो आंखें जो बंद होती हैं दे बिहेव एज अ स्क्रीन, एक टीवी, एक थिएटर की स्क्रीन की तरह वो काम करती हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस होता है वो सारी इमेजेस फेंकता है, रिटर्न फेंकता है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, चीजें देख रहे थे और उनको दिमाग में उनकी इमेजेस बना रहे थे, लेकिन ड्रीम्स में क्या होता है, दिमाग में जो इमेजेस होती हैं हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं इसके ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा फिर कि कहीं ऐसी कुछ थ्योरी है क्या, तो मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा था कि जो एक स्ट्रेंज बात लिखी थी कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको भी सपने में कलर दिखाई देते हैं। अब उसके दो दो तरह के ब्लाइंड होते हैं। एक ब्लाइंड वो होते हैं जो बचपन में ठीक थे, कुछ टाइम बाद वो अंधे हो गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें कलर दिखते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी विजुअल इमेजेस होती हैं जो उन्होंने चीजें देखी थी जब वो देख सकते थे, इसलिए वो देख पाते हैं। लेकिन ऐसे कई पेंटर्स हुए हैं जो बचपन से अंधे थे, जन्म से अंधे थे, और उनको हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट्स की समझ थी, वो ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे और प्रॉपर कलर यूज करते थे। लेकिन जब किसी अंधे, ऐसे अंधे से आप क्वेश्चन पूछोगे कि तुमको कौन से कलर दिखाई दिए या तुमको क्या दिखाई दिया, तो वो बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो क्या बताएंगे, उनको यही नहीं पता है कि देखना क्या होता है। सो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उनको कलर, अगर अगर वो इस यूनिवर्स में जब आए और उनको, वो अंधे थे, तो हाउ दे स्टार्टेड क्रिएटिंग कलर्स एंड हाउ दे स्टार्टेड क्रिएटिंग इमेजेस। सो इट सीम्स लाइक कि जो हमें दिख रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है। हाँ, ये तो काफी थॉटफुल है। मतलब फिर तो हमें कहीं और से भी डेटा मिल रहा है इसका मतलब। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट था कि डेटा सिर्फ हमें वहां से नहीं मिल रहा है कि जो देखा वही सच नहीं है, कुछ और भी है विच इज देयर इन हमारे माइंड में ही कहीं छुपा हुआ है।
ठीक है यार, टाइम चेक, माइथोलॉजी पे मूव करते। देव क्या है तुम्हारा भाई, 15 मिनट है। हाँ, बेसिकली मेरा माइथोलॉजी से, मैं फिलोसफी को माइथोलॉजी से कनेक्ट करना चाह रहा था। तो मैंने ये सोचा था कि देखा जाए तो हमारी जो माइथोलॉजी थी, वो अपन तो ये सोचते हैं कि अपन तो ऐसे मानते हैं जो वेदास हैं वो शिव के मुख से निकले हैं। लेकिन अगर उसका साइंटिफिकली देखा जाए तो जिस लोगों ने, पर्टिकुलर लोगों ने, उस समय आर्यंस आए थे, मैंने रिसर्च किया था, और उन्होंने अपनी ड्रीम्स के बारे में लिखा था, मतलब अपनी थॉट्स के बारे में लिखा था। तो बेसिकली माइथोलॉजी उन्हीं लोगों की फिलोसफी थी जिस पे हम अभी तक बिलीफ बना के आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हम उसमें, जैसे अभी आज ही हमने डिस्कस किया, हम उसमें एडवांसमेंट नहीं ला रहे हैं, हम उस बिलीफ को पर्टिकुलर पकड़ के बैठे हैं। बेसिकली जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तो उस टाइम आर्यंस ने जो साइंस डिस्कवर की थी एस्ट्रोलॉजी, और उनने उसके ऊपर जो रिसर्च की, उन्होंने अपनी रिसर्चेस तो लिख दी, और आयुर्वेदा है वैसे ही। तो उनके ऊपर हम अब आगे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ड्रीम्स के बारे में जैसे अभी बात चल रही है, तो ड्रीम्स भी उस समय के लोगों ने जो उस पे थॉट्स रखे होंगे, जैसे कुछ लोग होते होंगे जो मतलब ड्रीम्स में भी ऐसे थॉट्स रखते होंगे कि ड्रीम्स को एक पर्टिकुलर एक सा सब्जेक्ट सोचना चाहिए, तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर थिंग्स लिखी। तो उनकी जो पर्टिकुलर फिलोसफी थी, उसको हम अब आगे और मॉडिफाई नहीं करके उसी बिलीव्स को पकड़ के बैठे हैं। लाइक मेरा कुछ यही कनेक्शन करने की कोशिश थी। ओके, तो मतलब ड्रीम्स के पे किसी ने लिखा है कोई ऐसा पर्टिकुलर माइथोलॉजी, या कोई ऐसी बुक हुई है जिसमें सिर्फ ड्रीम्स के बारे में बात किया हो, या टोटल हमारी माइथोलॉजी में कहीं भी इस बात का वर्णन है कि ड्रीम्स होती हाँ, हैं? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे 1, 2, 3 स्टेट्स बताई थी माइंड की, जो एक तो मैं शायद तक भूल रहा हूँ, उसके अलावा जैसे शिव की एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें बताया था कि माइंड्स में मतलब ड्रीम्स भी आते हैं। और हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमें कोई पर्टिकुलर, जैसे ब्रह्मा जी का हम कहते हैं ड्रीम्स, उनके ड्रीम्स में कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डायमेंशंस दी हो हमें, कि हम जिसमें हम मूव कर सकते हैं पर्टिकुलर। और वैसे ही हमारे जो ड्रीम्स हैं उनमें भी पर्टिकुलर सेट ऑफ डायमेंशंस हो जिसमें हम ड्रीम के अंदर मूव कर सकें। तो बेसिकली ऐसा कुछ लॉजिक हो सकता है। ओके, तुम कह रहे हो कि लाइक जब उसके हम अलावा भी, ज्यादा डायमेंशन मिल हाँ, जाती है ट्रैवल करने को। हाँ, उसके बाद भी डायमेंशंस हैं। जैसे अब व्हाइट कलर था, तो उस बच्चे को व्हाइट कलर में रखा, तो उसको पर्टिकुलर एक ही डायमेंशन दी, कलर की डायमेंशन व्हाइट दे दी। और उसके बाद में जब उसको डायमेंशन चेंज की, तो उसके बाद में उसको मतलब देख नहीं पाया, फिर डेथ हो गई उसकी। वैसे ही हमें एक पर्टिकुलर डायमेंशन दी गई है, टाइम की डायमेंशन, और ये 3 एक्सिस जिसमें मूव करते हैं। और वैसे ही हमें ड्रीम्स की भी एक डायमेंशन दी गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे ड्रीम में हम लोग टाइम में भी मूव कर लेते हैं ना, पास्ट का भी देख लेते हैं, फ्यूचर का भी हाँ, देख लेते हैं, ड्रीम में तो पास्ट का भी देख लेते हैं। तो हाँ, बेसिकली तो एक मेरा तरह यही से था जाता है। माइथोलॉजी को उसी से कनेक्ट करने का। ओके, और नाइस। दूसरा पॉइंट, मेरा एक और पॉइंट था, मैं अगर डिस्कस कर सकूँ तो, हाँ भाई, अभी जैसे है। कि हम, हाँ, जिनको पर्टिकुलरली हम जैसे गॉड मानते हैं, जैसे कहते हैं, तो मैं तो गॉड के पर्टिकुलर अपन बिलीव्स रख लेते हैं। तो देखा जाए तो गॉड एक मतलब मास्टर की तरह हो सकते हैं यूनिवर्स की, ऐसे हम उनको पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर देते हैं कि इन गॉड ने ये कहा है, हम उनकी बिलीव्स पे चलते हैं। लेकिन वो एक मास्टर की है यूनिवर्स की, जिसने यूनिवर्स को स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद हमें डिस्कवर करने के लिए छोड़ा गया है पर्टिकुलरली। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम किसी आइलैंड पे जाते हैं, तो उस आइलैंड पे हम, मान लो वहाँ के आइलैंड के लोग थे, वो काफी मतलब उनको कुछ भी नहीं आता था, मतलब फायर मेकिंग भी बिल्कुल उनको नहीं आती थी। और हम वहाँ पे अचानक से जाके पीछे से इलेक्ट्रिसिटी के कोई मतलब इक्विपमेंट्स लगा दें और फायर यूज कर लें, तो वो हम उनके लिए गॉड ही हो जाएंगे एक तरीके से। तो उस टाइम पे गॉड्स पर्टिकुलर अगर रहे होंगे, एग्जिस्ट किए होंगे, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने जो आगे की एक्सेस डायमेंशंस की थी उनके बारे में हमें बताया, और हमें छोड़ दिया इवॉल्व होने के लिए, बेसिकली, कि हम अब उसके एडवांसमेंट करें। और हम बेसिकली एडवांसमेंट ना करके उन बिलीव्स को पकड़ के बैठे हैं। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी जैसे आपने कहा ब्लैक होल और डिस्कवर नहीं हुए थे, तो अब हम जब डिस्कवर कर चुके हैं, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करने चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको एडवांस करना चाहिए। ये मेरा पर्टिकुलर व्यू था। हाँ, राइट राइट, अपडेट नहीं होता है, मतलब पुरानी चीजें हैं, हाँ, उनको ही लेके हम लोग एक प्रॉपर टेक्स्ट और बुक्स बना ली साइंस हैं। पर्टिकुलरली उस चीज को अपडेट कर रही है, साइंस उस चीज को हाँ, पर्टिकुलर अपडेट राइट। करी जा रही है। अपडेशन नहीं है, ये तो है। और शैंकी कुछ है भाई? अच्छा, माइथोलॉजी पे बोलना चाहूंगा मैं, और हाँ हाँ, फिलोसफी। ठीक है, शैंकी, मकरंद, मतलब सुमित, अनुपम भाई, हैंड रेस कर दो जिसको भी बोलना हो। ठीक है, ओके। तो मेरा ये है कि देखो, मैं गीता पढ़ रहा हूँ कोई बार, ठीक है, हाँ। तो मैं जितना उसको समझ पा रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लग रही थी। ठीक है, तो अब उसमें मैं एक एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे वर्ल्ड में, लेकिन जिसके बारे में बात होती नहीं। ठीक है, और वो सच है बहुत बड़ा, वो है डेथ। ठीक है, अब हम्म, डेथ में एंड में आएंगे, पहले उसके पहले का गीता से सारे वो निकलते हैं कि गीता का अगर फ्लो देखा जाए तो किस तरीके से वो काम करती है। ठीक है, अब जैसे गीता में अगर कहा जाता है हमसे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है,
कि आपने अगर कुछ कर दिया तो आपको लगता है कि आपको ये मिलेगा, तो उसका बहुत सीधा सा सिंपल फंडा है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, और आप दूसरा टास्क भी बहुत आराम से उतनी एफिशिएंसी से करोगे, क्योंकि आपका ऐसा नहीं होगा, आप किसी नेगेटिव स्टेट में नहीं आओगे। ठीक, फिर एक और ज़्यादातर चीज़ें देखोगे तो फिर दूसरी तरीके से भी कहा जाता है कि आप हर स्टेट में न्यूट्रल रहो, चाहे वो सौरव की स्टेट हो चाहे वो हैप्पीनेस की स्टेट हो, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, यानी कि अगेन एक तरीके से माइंड पे कंट्रोल। ठीक है, फिर ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ पा रहे हो, रख रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, वो टेम्परेरी है, पूरा वर्ड टेम्परेरी है, और कुछ भी ऐसा नहीं जो आप अपने साथ ले जाते हो या लेकर आए हो। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी यूज़ करो उसको यूज़ करो, वो आपके यूज़ करने के लिए, उससे अटैच होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी से एक और चीज़ आती है निकल के, जिसमें उसमें उन्होंने लिखा है कि आप जब कोई काम करते हो तो उसको खुद का क्रेडिट मत लो। ठीक है, उसको आप भगवान को डिनोट कर दो, जिसको मानते हो, उसमें कृष्ण कॉन्शियस लिखा गया है। ठीक है, तो अब उसको आप डिनोट कर दो। अब इन सारी चीज़ों का अगर कंक्लूजन देखा जाए तो ये है कि एक आदमी जो ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा अपने माइंड में, ठीक है, वो इस वर्ड से पूरी तरीके से अटैच नहीं हो सकता। सपोज मैं बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बन गया, मैं बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने अंदर से कहीं ना कहीं डिटैच हूँ, तो मुझे पता है कि ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि पैसा बनाने के लिए मैंने कोई गलत काम किया या कुछ किया। मैं एक पार्टिकुलर वे में काम करूँगा जो कि सही तरीका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कर्म कहा गया। कर्म को हम समझते हैं कि हमारा काम है, बल्कि कर्म एक्चुअली में जो आपकी एज अ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता है। ठीक है, अब वही आदमी जब कोई मर गया तो भी वो न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, कुछ और हो गया उसके साथ, कोई खुशी की बात होगी तो भी न्यूट्रल रहेगा, और पैसा आ गया तो भी वो न्यूट्रल रहेगा, पैसा चला गया तो भी न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लूँ तो स्टीव जॉब्स की कंपनी थी एप्पल। ठीक है, और एप्पल से उसको निकाल दिया गया, और उसके बाद उसने दूसरी कंपनी शुरू करी जो कि थी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और उसने एप्पल को खरीदा और फिर वो वापस आया एप्पल में। ये चीज़ अचीव करना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन बन जाएगी अभी तक आपका जो भी है, आपसे अगर कल को छीन लिया जाए, आपका घर, आपका एसी, पंखा, खाने का जो आपके पास पता ना हो कि कल सुबह खाना कैसे खाओगे, तो आपका क्या होगा? आप पागल हो जाओगे एक्सपेक्टेशन से। लेकिन अगर आप इस स्टेट में हो तो आप रास्ता निकाल लोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है। अब आती है बात यहाँ पे डिटैचमेंट की, बार बार टीचर ने ये चीज़ क्यों बोली गई कि आप चीज़ों से डिटैच हो। तो इसका मेरा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर तुम बचपन से कोई भी चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो तुमने एक चीज़ गौर करी होगी, कभी तुम्हारे बहुत तेज चोट लगी हो या तुम बेहोश हो गए हो गिर के, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहता उस समय, कोई गाना नहीं आएगा, ठीक है, कोई मूवी का सीन नहीं आएगा, ठीक है, तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे। अनकॉन्शियस मतलब तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बंद हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अनसाउंड हो जाएगा, चीजें तुम्हें धुंधली दिखेंगी। उस समय शायद तुम बहुत ज्यादा पेन में हो तो शायद वो पेन भी ब्रेन बंद कर दे। ठीक है, लेकिन उस समय तुम्हारे जाने क्या चीजें रहती है बेसिकली, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसी चोट एक्सपीरियंस करी है, ठीक है, तुमने पता है, तो मेरे दिमाग में या फिर जिनसे मैंने पूछा उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि अपने घर वालों के, ठीक है, और वो भगवान को याद करते हैं अगर पुराने लोग होते हैं। अब ये चीज डाली क्यों गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं गीता में अगर डिटैचमेंट की बात करी गई है तो वहाँ पे बोला गया कि आप जब यहाँ से जाओगे ना, मतलब आपका जो लास्ट मोमेंट होगा इस डायमेंशन में, इस अर्थ पे, वो ऐसा होना चाहिए जब आपका मेंटल स्टेट ऐसा हो कि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो। और ये चीज़ टेम्परेरी आपको पहले ही बता दी गई है। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो टेम्परेरी में इसमें अटैच रहोगे, और अगर अटैच रहोगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, जो कि एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा कि अगर आप उस लेवल का कुछ अचीव नहीं कर पाते हो तो आप उस पर जा ही नहीं सकते अगले लेवल पर, अगर हम इसको गेम की तरह देते हैं। तो हमें यहाँ पे इस गेम को अगर पार करना है तो अगला कुछ ना कुछ है, जैसा कि उसमें लिखा है। अब उसमें ये नहीं बताया कि अगला है क्या अभी तक, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें उसमें कही जा रही हैं कि आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, और इसके बाद कुछ ना कुछ तो है। अब इसी पे मैंने दूसरी चीज देखी कि कई डायमेंशन है, पहले ही बात हो रही है, ठीक है, तो अर्थ के बाद कहा गया कि एक सेजेस का डायमेंशन है जहाँ पे बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं। अर्थ के नीचे भी कहा गया है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं उनके लिए एक डायमेंशन है। फिर उसके ऊपर भी डायमेंशन है जहाँ देवता होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उसके ऊपर भी डायमेंशन है जो कि मेन ब्रह्मा विष्णु बने महेश रहते हैं। उसके ऊपर भी डायमेंशन है जिसमें कि एक प्योर गॉड रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर शून्य है, मतलब कुछ नहीं है, शायद वो मोक्ष कहते थे।
ये सारी चीजें अगर हम डेथ को इसका डरावना और ये मान के चलते हैं, और अगर गीता में सिंप्लीफाई करके ये चीज लिखी गई है कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो हमको बचपन से ये चीजें डराने की क्यों बताई जा रही है? मतलब हमको कभी इस चीज के बारे में ना कोई रिसर्च किया गया, ना बताया गया, ना कहा गया कि ये चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज ये वाली दी नहीं गई, जबकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे वर्ल्ड के लिए भी बहुत अच्छी है वैसे भी। और फिलोसफी को भी अगर इससे कनेक्ट करेंगे तो हर फिलोसफी में हम डिटैचमेंट ही पाएंगे ज्यादातर, और गलत चीजों का बहिष्कार ही पाएंगे। मतलब अगर कोई भी फिलोसफी लिखता है तो एंड में जाके ना इस वर्ल्ड की फ्रस्ट्रेशन बताता है उसमें, या तो फ्रस्ट्रेशन बताता है, क्वेश्चन और आंसर करता है कि ये चीज ऐसी क्यों है। तो कहीं ना कहीं आंसर तो दिया गया है उसमें हाँ, कि आपको लेकिन आई आगे थिंक जाना मुझे है। लगता है शंकी कि ये इन चीज़ों में सच्चाई हो सकती है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल हो सकती हैं, साइंटिफिक हो सकती हैं, बट प्रॉब्लम ये हम्म, होता है कि स्टार्टिंग से जब तक हमें साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है, तो फिर चाहे वो माइथोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, हम इन चीज़ों को कभी एस्ट्रोनॉमी से ऊपर नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। तो क्योंकि ह्यूमन बहुत क्यूरियस है, और बहुत ही कम लोग होते हैं ह्यूमन में, जो कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो बिलीफ सिस्टम में आते हैं, मतलब उनका मानना है कि वो बिलीव करते हैं, एंड व्हेन दे बिलीव थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। जो भी एक साइंस है, वो भी एक साइंस है कि हम बिलीव करेंगे तो अच्छा होता है, लेकिन जब तक हमें साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है, तो नई फिलोसफीज जो होती हैं वो पुरानी फिलोसफीज को ओवरराइड करती जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में माइथोलॉजी को माना जाता था, ये सारी जो तुम चीजें बता रहे हो गीता को माना जाता था, लेकिन वेस्टर्न कल्चर आया तो वेस्टर्न कल्चर ने, वेस्टर्न फिलोसफी क्या है कि एक ही लाइफ है। इंडियन फिलोसफी थी मल्टीपल लाइफ्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफी एक ही लाइफ है। अब जब किसी को तुम ऐसा बोल दो कि भाई एक ही लाइफ है, तो वो सब कुछ उस लाइफ में करना चाहेगा, वो किसी चीज से डिटैच नहीं हो पाएगा। वो कहेगा मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ये भी भोगना चाहता हूँ, मैं वो भी भोगना चाहता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ट्रेन छूटी जा रही है। राइट। अभी सत्यम का हैंड रेज्ड है। सत्यम, कुछ कहना है इस पे तुम्हें, माइथोलॉजी, इस पे टॉपिक पे? हाँ, मुझे यही कहना था कि जैसे कि शैंकी ने बोला कि जैसे अटैच नहीं होना है, कुछ हैप्पी हो गए तो उसमें ऐसे कुछ हुआ कि हैप्पीनेस वाली बात है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना है किसी दुख वाली बात से। तो इस पे भगवत गीता में एक श्लोक है बहुत अच्छा, सुखेषु अनुद्विग्न मनः दुखेषु विगत स्पृह, नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर मुनिरुच्यते। मतलब सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना है, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, हर परिस्थिति में सम रहना है, ये भगवत गीता में बोला गया है। तो और एक और चीज ऐड करी, जैसे शंकी ने बताया कि हमारे में माना जाता है कि जो मृत्यु का क्षण होता है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ये भी भगवत गीता में बोला गया है कि अंतमतः सो ही गतः। मतलब जैसे मृत्यु का क्षण होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उस वक्त जो इंसान जो सोच रहा होता है वैसा ही उसका नेक्स्ट बर्थ में वो वैसा ही बनेगा। नहीं तो मतलब अगर भगवान के बारे में नहीं सोचेगा तो वो इन्हीं सब में पड़ा रहेगा, जैसे 84 लाख योनियां होती हैं। और ये किसी न किसी तरीके से प्रूव्ड भी है, बोला गया है, जैसे गीता में, भगवत गीता में बोला गया है कि हमारी बॉडी के 5 मेन कोश होते हैं, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जो आत्मा होती है वो सबसे लास्ट वाले कोश को, सबसे छोटे कोश को धारण करके आगे जाती है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि किसी भी चीज को ट्रेवल करने के लिए एक कोई चीज चाहिए, मतलब आपको पानी लेके जाना है तो ग्लास चाहिए या कटोरी चाहिए किसी चीज में। तो आत्मा भी ऐसे ही नहीं चली जाती है, वो शरीर के एक पार्ट को अपने साथ लेके जाती है। हमारा जो शरीर है वो हम लोग केवल आनंदमय कोश को देखते हैं, जो बाहर का स्थूल शरीर है। ये बस मुझे ऐड करना था ये पॉइंट। और ये जो तुमने एक बात कही है इस पे टाइम चेक, साइंटिफिक रिसर्च हुई टाइम है। चेक। और किसी को कुछ बोलना हो? ओके, हाँ, मकरंद, सुमित, अनुपम। एक मेरा मतलब क्वेश्चन था, बेसिकली मतलब सिमिलर है इन सब चीजों से। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, मतलब वो पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन का। सो किसी को पता है क्या इस बारे में? पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में भी इसमें मैंने रिसर्च किया थोड़ा, तो मुझे पता लगा कि जैसे अभी सत्या में 5 शरीर बताया ना, तो इसके बाद का जो हमारा शरीर होता है उसको कहते हैं प्रेत शरीर, यानी कि एस्ट्रल बॉडी, जो बहुत लोग ऐसे भी एक्सपीरियंस करते हैं। सौरभ ने भी किया है हाँ। तो मुझे बताया था। तो वो एस्ट्रल स्टेट जो होता है ना,
वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जिसके बारे में बताया गया है कि वो मतलब वो मटेरियलिस्टिक बॉडी नहीं होती, मटेरियल नहीं होता फिर वो। मैंने देखा कि उसको जब एनर्जी उसको कहते हैं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो कोई बंदा अगर मरता है तो फिर ट्रांसफॉर्म वो हो जाता है। energy- हाँ Guys, just a तो time check. Those who want to leave can leave the meetup. Official meetup is over. So if किसी को डिस्कस करना है they can stay, और जिसको नहीं स्टे करना है एक जा चीज पूछ रहा था मुझसे आपने जो लास्ट में कहा ना कि डिटैच हो जा रहा है बॉडी, मतलब हमको डिटैच होना है, ठीक है, मान लो वो डिटैच नहीं होगा, मतलब बहुत बार होता है क्या है कि इंसान का अकाल मृत्यु हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, ऐसा मेरे को थोड़ा जानना था इसके बारे में, अगर आप बता दोगे ये तो। तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन मुझे हाँ ये चीज जरूर पता है कि एक तरीके से सपोज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, हाँ और हम तुरंत नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएं, लेकिन हम हाँ उस पुरानी किताब को छोड़ नहीं पा रहे कि हमें वो पढ़नी है हाँ, ना। वो मेरे को हम जानना उसके था। हाँ हाँ हाँ, ये मैं आपका, तो आपने फिर मेरा हम वहां क्वेश्चन पे सही फंसे रह समझा। जाएंगे। तो क्या होगा? तो वो हमारे ये होता क्या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है अभी तक के बारे में ये जान चुका हूँ कि मेंटल स्टेट अगर हमारा एट द टाइम ऑफ डेथ अगर बैलेंस नहीं है तो फिर हम यही फंसे रह जाएंगे। ये तो एग्जैक्टली श्योर है, और श्योर है पक्का, तो अगर माइथोलॉजी को मानते हैं। उसी को हम भूत प्रेत बोल सकते हैं, आत्मा भटक रहा है किसी का। मेरे ख्याल से बोल सकते हैं, और फिर उसके बहुत ही सारे इसमें हिंदुत्व में और भी चीजें उससे रिलेटेड है जो कहीं कहीं। और हाँ फिर हाँ मैंने एक चीज और हाँ पढ़ी, हाँ, जो ये डेथ है मेरा ना वो क्वेश्चन। अलग अलग उसमें अलग अलग जो रिलीजन होते हैं उसमें ना डेथ को हमेशा आगे मिलाकर ही देखा जाता है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसमें डेथ को आगे देखा ना जाए। जैसे इजिप्शियंस देखते थे कि उन डेथ के आगे कुछ है, ठीक है, वो मानते थे इस चीज को, ठीक है, ग्रीक्स भी मानते थे इस चीज को, ठीक है, मुस्लिम भी इस चीज को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी इस चीज को मानते हैं कि डेथ के आगे कुछ है, ठीक है। अगर हम पहले से देखते आ रहे हैं तो ये चीज बहुत पुरानी चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं शायद अगर पहले एस्ट्रोनॉमी की बात थी तो कहीं ना कहीं शायद पहले इससे जो साइंस होगी वो इस बारे में रिसर्च कर चुकी होगी, जो कि आगे आते से डाइल्यूट हो गई क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट चेंज हो गया, हमारा फोकस पॉइंट मटेरियल चीजों पे ज्यादा हो गया। या जैसे कहा जाता है ना कि आप एक वो चीज होती है सुना है, पितृपक्ष करके किया जाता है हाँ हिंदुस्तान हाँ, का लोग। वो यहाँ वो पे आपका जैसे बोध गया में होता है, पिंडदान आई थिंक वो बोलते सबके हैं। घरों में होता है, पिंडदान हाँ सबके घरों में होता है हाँ कि हमारे हाँ जो हाँ, ग्रैंडफादर पूर्वजों के लिए होता होता है है, उनको पूर्वजों खाना के लिए। खाना दिया हाँ, जाता है। आई थिंक तो गया में होता है, उसका बोध गया में ज्यादा होता है वो, मैं जहाँ तक जानता मतलब सभी घरों में होता है ज्यादातर वो इंडिया में। हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अगर नहीं शायद उसको इंडिया में देखा होता है जाए पर तो वहां बता रहे जाके हो करते हैं लोग। ये जो तुम बता रहे हो पॉइंट, ये मैं एक्चुअली जो ड्रीम, ये हाँ डिस्टरबेंस किसका हो रहा है, ये एक मिनट म्यूट करो। हाँ, ये जो तुम पॉइंट बताया तुमने, तो मैंने इसका माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो ये जैसे मैंने ड्रीम्स में के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो वापस ड्रीम्स पे आ रहा हूँ, तो मैंने पढ़ा था कि जो ये कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो जब जब हम सोने जा रहे होते हैं तो एक स्टेट ऐसी आती है जिसमें जिसमें वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, मतलब हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस बातें कर सकता है उस समय। और सेम होता है जगने के टाइम, जैसे कि मुझे कोई ड्रीम याद रखनी हो तो उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उतने में अगर मैं याद कर पाऊँ तो मैं कर सकता हूँ, और अगर वो ड्यूरेशन निकल जाती है तो मैं मेरे को ड्रीम याद नहीं रह सकती। राइट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रांजिशन टाइम जो होता है उसमें ही सबकॉन्शियस से एक लिंक बन पाता है डाटा निकालने का और डेटा डालने का, कि सारी की सारी जो ड्रीम। और उसी तरह जब आदमी की डेथ होती होगी तो जैसा बोलते हैं कि उसका जो माइंड है, वो बोलते हैं कि माइंड जो होता है थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहता है, ठीक है, तो उसका सबकॉन्शियस भी जिंदा रहता है, यानी कि वो अपने सबकॉन्शियस में जीता रहता है। मरने के बाद भी जब उसकी बॉडी खत्म हो चुकी है वो अपने सबकॉन्शियस में कुछ टाइम तक जिंदा रहता है। अब मेरे को ऐसा थॉट आया था कि सबकॉन्शियस में जो तुमने बोला कि उस समय, जैसे कोई तो बोल रहा था, शायद सत्यम बोल रहा था कि उस समय जो हमारी स्टेट रहेगी माइंड की, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अगर मान लो ना मैं एक ही चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अटैच्ड हूँ, तो मैं अपने सबकॉन्शियस में वही सोचता रहूंगा। तो मैं जो नई डायमेंशन होगी, जो भी डायमेंशन है जो मुझे क्रॉस करनी है, जो तो पासवर्ड लगा हुआ है, वो मैं क्रॉस ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस में मेरी जो सोल है वो कैद रहेगी। राइट, क्योंकि वो एक हो सकता है एक लूप चल रहा हो, एक लूप में ही। हाँ देव, बोलो, कुछ बोल रहे हो। हाँ हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता, बेसिकली हम गीता को अगर देखा जाए तो एक ऐसे गाइडेंस मान सकते हैं कि अगर आपको प्रॉपरली इस लाइफ से दूसरे लेवल अप करना है, मतलब दूसरी स्टेट्स को अगर अचीव करना है, तो उसको एज ए गाइडेंस लेके, जिसमें उसमें लिखा हुआ है डी अटैचमेंट और का, तो बेसिकली अगर आप डी अटैच होंगे तो आप उस लेवल सेकंड पे जा पाएंगे, नहीं तो आप ये डेथ और इन सब चक्करों में पड़े रह जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं।
कि गीता एक प्रॉपर गाइडेंस की तरह मान सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब पुरानी जो माइथोलॉजी होती है उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मान सकते हैं कि इससे हम हमारा लेवल अप कर सकते हैं और हम यहाँ से मतलब जो इसमें पर्टिकुलर जहाँ फंसे हुए हैं उससे हम निकल के और कहीं ऊपर जा सकते हैं, और अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम बेसिकली यहीं पे अटके रह जाएंगे। एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मैंने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो बोला था उनको भी इनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। बोधि ट्री के नीचे उन्होंने 42 डेज तक बैठ के कुछ ध्यान किया, उसके बाद उनको इनलाइटमेंट मिला। तो अगर वो इनलाइटमेंट था एक तरह का, तो ये मेरे को ये जो अभी आपने जैसे बोला ना कि मोक्ष मिल जाए, या तो वो किस तरह का इनलाइटमेंट था? मेरा जो पर्सनल थॉट है उसमें तो मैं ऐसे देखता हूँ कि सपोज तुम एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, तुमने कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब उस प्रोग्राम में जो भी तुमने मान लो गेम बनाया, गेम में जो भी तुमने कैरेक्टर बनाया वो कैरेक्टर जिंदा तो नहीं है, वो तो तुम्हारे थॉट से जिंदा हुआ है। तुमने सोचा कि मैं ऐसा कैरेक्टर बनाऊंगा, तुम्हारे थॉट से वो कैरेक्टर जिंदा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर तुमने उस थॉट को, अभी थॉट डिफाइन नहीं है, डिस्टर्बेंस आ रहा है किसका माइक बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर वो थॉट तुम्हारा है, अभी अभी ये चीज़ डिफाइन नहीं हुई कि थॉट एक्चुअली में है क्या, क्या चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हारे थॉट से कैरेक्टर बना जो कि उस गेम में है, ठीक है, तो उस कैरेक्टर को अगर तुम एक तरीके से एआई मान लो कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अब उसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि किसी तरह वो उस आर्टिफिशियल दुनिया से निकल आए और वो ये चीज़ जान ले कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो तुम ही हो। यानी कि तुम्हारे दिमाग से निकला है तो वो तुम बन जाएगा, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस खुद ही खत्म हो जाएगा, वो है ही नहीं वहाँ पे क्योंकि तुमने उसको बनाया है। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग भी ऐसे नहीं फंसे तो हम लोग का मेंटल स्टेट होना चाहिए, हम भी एंड में वही हो जाएंगे जिसने हमें बनाया है, मतलब हम हैं ही वही एक्चुअली में, अगर हम किसी का थॉट है तो। सौरभ तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? हाँ, सत्यम हम तुम्हें भी? डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, सत्यम को पता है शायद इसके बारे में, कुछ रेज हैंड किया उसने। हाँ, मोक्ष के बारे में ना। हाँ हाँ, मोक्ष मोक्ष को के थोड़ा बारे सा मतलब में। साइंस से कनेक्ट करना है सत्यम, जैसे ये इसने शैंकी ने कनेक्ट किया है ना, तो उसने क्या है कि साइंस से कनेक्ट करके वो ऐसा बोल रहा है कि वो तुमने गेम वाला सुना ना कि अगर गेम बनाया है भगवान ने या हमने एक गेम बनाया, गेम के जो कैरेक्टर होंगे वो आपस में लड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन गेम के कैरेक्टर खुद कुछ नहीं है, वो तुम्हारी एल्गो पे चल रहे हैं, ठीक है। तो जब वो गेम के कैरेक्टर का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो तुम्हारी थॉट में मिलना होना चाहिए क्योंकि तुमने उन्हें बनाया है, तो उस पे ये थॉट पे कुछ मतलब इस डिस्कस हाँ, कर। इसको हम लोग ऐसे लिंक कर सकते हैं। देखो, भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है, मोक्ष का मतलब है गेटिंग रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। ये सिंपल सी बात, ये उसमें लिखा हुआ है। अब अगर हम जाएं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऋषि दणभृत, वो पूरा जिंदगी मोक्ष के रास्ते पे, मतलब मोक्ष का रास्ता मतलब होता है निष्काम कर्म करना। अगर आप कोई कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, हमेशा पहली बात आपको सत्कर्म करना है, बुरे काम नहीं करने। और अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो चाहो कि मुझे अच्छा फल मिल जाए। अगर ऐसा करते हो तो मृत्यु के बाद, भगवत गीता में ही ये चीज लिखी हुई है कि ये योनियां होती हैं जैसे स्वर्ग। किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए, वो स्वर्ग में जाएगा। वो सब करने के बाद वहां पे अच्छा टाइम बिताने के बाद वो वापस पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक में वापस आ जाएगा, और फिर उसका साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ स्टार्ट हो जाएगा। बुरे कर्म किए, नर्क में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ स्टार्ट हो जाएगा। तो उस साइकिल से हटने के लिए हमको निष्काम कर्म करना है। और मोक्ष मतलब किसी भी चीज से अगर हम लोग अटैचमेंट नहीं रखेंगे और भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो लास्ट में हम लोग को मोक्ष मिल जाएगा। मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से हम लोग हट जाएंगे। जो आत्मा है, जो कि परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा और हम लोग परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, जिसको कि यूनिटी, मतलब हम लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये इसका मतलब है। ऋषि दणभृत का मैं एग्जांपल देता वही हूँ, चीज का उन्होंने क्या। मतलब ने कनेक्ट किया था इसको मतलब गेम से, तो वही तुम बोल रहे हो कि मतलब ऐसा गीता में भी लिखा हाँ, हुआ है कि जो अल्टीमेट जो बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में उनको मिलना है, तो इट्स लाइक ऐसा हो सकता है कि स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका जो मटेरियलिस्टिक थॉट है, वो मटेरियलिस्टिक हाँ, थॉट जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। पहली चीज ना कि अगर अगर ऐसा कुछ राइट। होगा, जैसे मैंने इस पे एक ब्लॉग लिखा था, मुझे याद आ रहा है
कि अगर हम मान लें कि हम हमारा जो बॉडी है वो एक पेन ड्राइव है, ठीक है, सॉरी हमारी सोल है वो एक पेन ड्राइव है, और जो हमारा जो ये वर्ड है वो एक लैपटॉप है। हाँ, वो लैपटॉप है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो पेन ड्राइव है यानी जो हमारी सोल है वो अटैच हो जाती है इस लैपटॉप से। जो लैपटॉप जो है वो हमारा वर्ड है। तो इसमें क्या होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है, मतलब सोल से कुछ डेटा यूनिवर्स में आता है और यूनिवर्स से हमारे वर्ड से कुछ डेटा जो है वो सोल में जाता है। अब उसके जब पेन ड्राइव डिटैच होती है, वो डिटैच होने के बाद में हमको क्या करना है कि वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिर्फ सोल का ही रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लो कि जैसे मेरे अंदर डर की फीलिंग रह गई, फॉर एग्जाम्पल डेथ पे यार डर डर गया मैं, एंड बिकॉज और अगर मेरी सोल को, जो मेरी सोल थी उसको एक डायमेंशन के, जैसे देव ने बताया डायमेंशंस का एक्सेस रहता है हमको सबकॉन्शियस माइंड में, तो अगर मेरी सोल को टाइम डायमेंशन का वो मिल गया हैंडल, मतलब मैं टाइम में आगे पीछे जा सकता हूँ, तो मेरी सोल बाहर निकलती है और वो डरती है कि अरे वो छोड़ के जा रही है, उसे बहुत कुछ करना था, और वो टाइम में जाके पीछे जाके जहां वो पैदा हुई थी उसी टाइम में जाके उसी बॉडी में घुस जाती है। मतलब वो सेम जीवन को बार बार जी रही है, समझ रहे हो? सेम जीवन को मैं तो उस बात को भी, उस बिलीफ सिस्टम को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ जिसमें बोलते हैं कि 63 लाख योनियां होती है, मैं उनको नहीं मान रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सोल बॉडी से निकली और उसको ऐसा लगा कि उसका कुछ छूट गया है, और क्योंकि उसे टाइम डायमेंशन का ये मिल गया था एक्सेस, तो वो पास्ट में गई। पास्ट में जाके जब मैं बॉर्न हुआ था वहीं पे मेरी बॉडी में वापस घुस गई और उसने सेम साइकिल को फिर से जीना चालू कर दिया, बिकॉज इट वाज अटैच्ड। तो हम अपने आप को अपग्रेड करे जा रहे हैं, अपग्रेड करे जा रहे हैं, ऐसा पैराडॉक्स। हाँ, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं बार बार पास्ट में जाके। हाँ, राइट। तुम वीडियो ऑफ कर दो, तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो रहा है, ब्रेक हो रहे हो तुम देव। अच्छा, अगर यहाँ पे हम एक बात करते हैं, ठीक है, टाइम की, ठीक है, तो क्या टाइम हम इसी डायमेंशन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मे भी हो सकता है टाइम एग्जिस्ट ना करता हो हमारे ऊपर, करता हो पर कंट्रोल कर सकते हैं लोग, जैसा कि कहा जाता है 4th डायमेंशन में। हाँ, बेसिकली हो सकता है टाइम की मल्टीपल डायमेंशंस हो जिसको हम एक्सेस ना कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन तो मेरे भी माइंड में आता है कई बार। जैसे हमें एक पर्टिकुलरली देखा जाए साइंटिफिक थॉट से, तो हमें 3 डायमेंशंस दी और एक टाइम की डायमेंशन दी है। तो बेसिकली इसके आगे भी कुछ डायमेंशंस होती है जिनको हम एक्सेस ना कर पा रहे हो, और बेसिकली उनका कनेक्शन इस सोल और से होता हो, और जो हमारे पुराने माइथोलॉजी में दिया हो इन सब बारे में। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था। हाँ, शायद हम कहीं ना कहीं बाउंड हैं इसमें, इससे बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, बेसिकली, और हो सकता है टाइम की मल्टीपल डायमेंशन जिसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट्स एक मतलब सेट कर दी गई है कि इस सोल के अंदर लिमिट्स इतनी ही है, और उसके बाद में हम उसको आगे एक्सेस कर पाए। इसका कोई आंसर? इस पे सोचना पड़ेगा तो। मतलब डायमेंशंस हाँ, का मैंने अच्छा, किसी को बताया था, तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स में घुस गया था, तो उसमें मैंने ये देखा था कि जितना हम जूम इन करते जाते हैं चीजों को, जैसे कि हमारा जो स्पेस टाइम की चादर है, जैसे मैं बताता हूँ, तो उस स्पेस टाइम की चादर को मैं अगर जूम करता जाऊंगा तो मुझे जो है और डायमेंशन दिखनी चालू हो जाती है। वो डायमेंशन है लेकिन बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, ठीक है, एक एस्पेक्ट ही है, या हो सकता है वो डायमेंशन बहुत बड़ी होती हो। दोनों साइड में जा सकता है, एक समझ लो एक नंबर लाइन है, तुम बड़ा भी जा सकते हो, छोटा भी जा सकते हो। अब ये हो सकता है कि जो सोल है वो और डायमेंशंस को एक्सेस कर पाती हो, क्योंकि जो सोल है वो बहुत छोटी हो जाती है साइज में, या वो साइज छोटा होने का बात लिखा भी है। हाँ, अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता था ये। हाँ, ये मेंशन्ड है माइथोलॉजी में। ओके, तो अगर उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स में इसको कंपेयर कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी लिखा है कि जब आप अपना साइज बहुत छोटा करते जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डायमेंशंस एक्सेस होने लगेंगी, जो कि बहुत सूक्ष्म होती हैं। और उन डायमेंशंस के अंदर ऐसा नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ छोटा, तो आप ऐसा मत समझो कि छोटे में चीजें होंगी नहीं। आप ऐसे देखो रिलेटिविटी में कि हो सकता है उस छोटी सी डायमेंशन में, जो कि एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा यूनिवर्स हो सकता है, उस यूनिवर्स के अंदर हमसे कई हजारों गुना छोटे लोग हो सकते हैं, जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड हो सकते हैं। जिन देवताओं को हम ढूंढ रहे हैं आसमान में, वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटे पार्टिकल्स में बैठे हों। एक्चुअली
और जब हम उनको तो देवता इसके बोल ऊपर रहे हैं मैंने तो हाँ, सिर्फ हमारे इसके पास ऊपर मैंने एक रीड भी किया 5 था मिनट रह गए हैं, फिलोस 5 मिनट रह गए हैं, हाँ तो मैंने देव बोल के अभी इसको हाँ कंपाइल करो। हाँ हाँ मैंने फिलोसफिकल माइथोलॉजी में इसको रीड भी किया था एक बार। महादेव की कोई माइथोलॉजी थी, पर्टिकुलर फिलोसफी थी, उसमें किसी ने बोला था कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को और बड़े से बड़े अवतार को धारण करने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जो गॉड जिसको हम जिसे कहते हैं, वो इस सारी डायमेंशंस को एक्सेस करने वाला कोई ऊपर बैठा हो पर्टिकुलरली। ठीक है ये गाइस, भी कहा जा सकता मेरे है। ख्याल से अब एंड कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ लास्ट में कुछ बोलना हो, मीटअप बहुत बढ़िया रहा ये वाला, कुछ 5 मिनट ही बचे हैं मतलब। केशव नहीं आया बीच में, केशव चला गया फ्रेंड। केशव का एक्चुअली वो बाहर कुछ तो निकला हुआ था, इसलिए शायद वो नहीं आ पाया। तो एक्चुअली मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी एक्चुअली सारे ग्रास्प नहीं कर पाता हूँ टॉपिक, तो जिसने जो भी डिस्कस किए हैं ना, किसी के कुछ क्वेश्चन वो कहीं पे ना ग्रुप में डाल दे कि मतलब ये पॉइंट पे और पढ़ना है, या जब भी नेक्स्ट मीटअप होगा इस पे और डिस्कस कर सकते हैं। कुछ चीज जैसे मैंने देखा ना, यहाँ पे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे जिनके आंसर नहीं थे लोगों ने, और लोगों ने मतलब लोगों को थॉट भी अच्छे लगे कि हाँ यार थॉट अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन नए थे तो उनको हम लोग नोट करके रख सकते हैं अपने अपने पास, अपने अपने क्वेश्चंस, ताकि नेक्स्ट टाइम पे आप ग्रुप में डाल दो, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम अपना मीटअप करेंगे तो वो चीजें डिस्कस कर सकें। एमएम करके आई गेस। हाँ, एक सम अप करके ना कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि हाँ। कुछ अभी हाँ ये सब याद नहीं रह जाती हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब, और ये मैं वही मीटअप पेज पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो भाई लोग फिर। हाँ चलो काफी अच्छा रहा। हाँ, ये आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में मालूम चला और राइट। अच्छा भी था बड़ा। आज अच्छा रहा है, इट वाज गुड। तो चलो ओके। अगला प्लान बनाओ जल्दी ही, हाँ एंड ऑफ जुलाई बनाते हैं। हाँ, हाँ ठीक है। आप लोग पुणे में है कि पुणे से निकल गए? एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ सब पुणे में नहीं है, सत्यम जो है वो दिल्ली में है, शैंकी दिल्ली में है, मकरंद मुंबई में है, अनुपम बेंगलोर में नहीं, है, कोलकाता आ गया मैं, कोलकाता आ कोलकाता गया। में है। सो इट्स वो मैंने वीडियो ऐसा ही बनाया था क्योंकि मैं पुणे में हूँ लेकिन यहाँ पे अब ये मीटअप जो है टोटल इंडिया मीटअप बन चुका है, इसमें सब जगह। हाँ, ठीक है गाइस। सौरभ, हाँ हाँ तुम इंस्टाग्राम पे डालते हो ना, वहां से भी अगर आता है ना उनको भी तुम इनवाइट भेज सकते हो ना। या टू बी ऑनेस्ट मैं धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जूम कॉल्स करते हैं, ऑनलाइन मीटअप्स होते हैं अभी, तो अगर बहुत ज्यादा लोग भी आ जाएंगे तो भी सबको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और मतलब फिर है ना, इसीलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई सी की सब, और इसलिए मैं क्लियरली पूछता भी हूँ कि जिन लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं है, नहीं अटेंड करना चाहते हैं, उनको मैं मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूँ ऐसा। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सही अच्छा जा रहा है, तो मैं क्यों इसको घटाऊं या बढ़ाऊं। और बाकी अगर तुम लोग को लगता है कुछ तो मुझे सजेशन देना, किसी को ऐड करना है सब कुछ तो। चलो सही है। ठीक है, चलो भाई, ओके गाइस, ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय थैंक यू ऑल, बाय बाय। बाय। थैंक यू। बाय बाय।